रीट में टॉपर्स देकर छाया परिष्कार। एक नहीं दो नहीं बहुत सारी सफलताएं देकर परिष्कार ने बनाया अपना रिकॉर्ड। तो कैसे हासिल की सफलता हमारे इस टॉपर ने, जानते हैं इसकी ज़बानी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राघव प्रकाश परिष्कार वर्ड से और हम लोग बात कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट में थर्ड रैंक 150 में से 145 अंक प्राप्त करने वाले हमारे बहुत ही प्यारे गौरवान्वित साथी राहुल गर्ग से। राहुल गर्ग राजस्थान के बयाना से है और हम उनके साथ। राहुल, स्वागत है परिष्कार वर्ड में। परिष्कार में बहुत मजे कर दिए। 145 मार्क्स, केवल 5 गलतियां छोड़ी, ऐसा क्या हुआ है? सबसे पहले सर मैं परिष्कार टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे इस मंच तक पहुंचाया है। परिष्कार से जुड़ने का मार्ग सर मेरा बहुत लंबा है। सबसे पहले मैं राघव सर से जुड़ा था एक ओनली किताब के माध्यम से। जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने हिंदी की व्याकरण की जो व्याकरण था पूरा राघव सर की बुक से ही पढ़ा था। अच्छा, 10th क्लास से? यस सर। उसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि विच्छेद सारे मैंने उसी से पढ़े थे और मैं जाकर टीचर से भी उनसे ही क्वेश्चन करता था कि सर आप इनको बताएं। जब मैंने डीएलएड किया अपना तो उसके बाद मुझे कोर्स लेना था सर, ऑब्वियसली घर से तो मैं नहीं कर पाता था। तो मैंने किसी के प्रेशर में आके कोर्स नहीं लिया कि मुझे परिष्कार ही लेना है। जब मैंने देखा कि जो हिंदी व्याकरण की किताब इतनी शुद्ध है मार्केट में, इससे अच्छी कोई किताब ही नहीं है, तो क्यों ना परिष्कार का कोई देखूं। उसके बाद सर मैंने यूट्यूब पर काफ़ी कोचिंग्स के वीडियो देखे, लेकिन जो मुझे क्वालिटी एक कुछ डिफरेंट लगी वो सर परिष्कार के पास थी। तो आप परिष्कार से जुड़ गए? यस सर। अच्छा, आप बेसिक एजुकेशन क्या है आपकी? सर सीनियर सेकेंडरी करने के बाद एक्चुअली मैं बीएससी करना चाहता था। मैंने बीएससी 1 महीने में मतलब वहाँ से अपने एमएसजी कॉलेज से बीएससी किया था। तो मैंने सर आरपीटी का पेपर भी दिया था, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे और मुझे दूर के कॉलेज भी मिल रहे थे, लेकिन अपना मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चुना था भरतपुर का। वो इसलिए चुना था सर क्योंकि वहाँ पर मेरी टॉप 3rd रैंक आई थी। गवर्नमेंट एडेड सीटेड होती हैं सर उसमें, और उसकी 4 साल की जो फीस थी पूरी 50,000 रुपये मात्र थी। अच्छा। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अगर बाहर जाके सर इतना अफोर्ड कर पाऊँ 4 लाख रुपये। तो फिर इधर पीएससी भी एडमिशन था और इधर आरपीटी की काउंसलिंग भी करानी थी कॉलेज में। तो फिर मैंने घर वालों से पूछा तो उन्होंने बोला बीटेक ही प्रेफर करो, अदरवाइज सर मैं बीएससी ही करता। इसलिए मैं बीटेक से जुड़ पाया, लेकिन मेरी शुरू से ही टीचिंग लाइन में और प्रशासनिक सेवा में रुचि थी। अब मैं अपने पहले गोल पर सेट हो चुका हूँ और मौका मिला, अगर संभव हुआ तो मैं वहाँ तक भी पहुँच पाऊँगा। देखो मित्रों, एक बीटेक स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट, वो हिंदी में, संस्कृत में, मनोविज्ञान में और पर्यावरण अध्ययन में इतना अधिक अध्ययन करता है। इसी रहस्य को आप समझिए। और ये केवल रीट के लिए नहीं है, ये आपके सारे और कंपटीशन को आपको कैसे मजबूत करना है उसका बहुत बारीक विश्लेषण हम राहुल से सुनने वाले हैं। इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रीट का मसला नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग तैयारी कैसे करें कि 150 में से 145 अंक ले आएँ, जबकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हिंदी, संस्कृत और शिक्षा मनोविज्ञान जैसे विषयों में हम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ, इसी को हम लोग राहुल से जानते हैं। अच्छा बताओ राहुल, आप बीटेक के स्टूडेंट थे, साइंस पढ़ी थी आपने, लेकिन हिंदी में, संस्कृत में, शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत अच्छे एक्सेलेंस के साथ आप ये परफॉर्म कैसे कर पाए? हिंदी में कैसे हुआ ये सब संभव? सर हिंदी को पढ़ने के लिए मैंने परिष्कार का कोर्स ले रखा था। उसी से ही मैंने हिंदी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही मजबूती के साथ आत्मसात किया था। देखो मैंने और भी टीचरों के वीडियो देखे थे, लेकिन मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं था। मैं हिंदी को भी एक मैथ और साइंस की तरह पढ़ना चाहता था। और धीरे धीरे मैंने राघव सर की काफ़ी वीडियो देखी, उनका एनालिसिस किया, अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और जो मेरी वीकनेस आती थी उसको मैं पेपर पर नोट डाउन करता था। पेपर पर नोट डाउन करने के बाद फिर उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ता था। राघव सर की वीडियो को देखने के बाद फिर मैं टेस्ट देता था, फिर मैं अपनी वीकनेस लिखता था। इस तरह से सर मुझे हिंदी ग्रामर को मजबूती प्रदान की। इसी प्रकार अगर हिंदी पेडागोजी की बात करें हम, तो हिंदी पेडागोजी में जो अपनी किरण शर्मा मैडम हैं, इनकी मैंने सारी वीडियो देखी। सारी वीडियो देखने के बाद उनका नोट्स बनाया, उनका बार बार रिवीजन किया मैंने सर, टेस्ट दिया, अपने आप को एनालाइज किया। फिर उस
हिंदी पेडागोजी को मैंने बुक्स तक सीमित नहीं रखा, उसको प्रैक्टिकल लाइफ तक जोड़ा मैंने कि किस तरह से मैं जब मैं एक टीचर बनूंगा तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे बच्चों तक पहुंचा पाऊंगा। देखो 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 बच्चों, जो जो राहुल एनालिसिस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, पहले वीडियो देखा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, किताब में जा कर के देखा, नोट्स देखे, और फिर ये और जिया कि एक मैं टीचर के रूप में इस मेथोडोलॉजी को कैसे काम में लूँगा। जब आप इस तरह की पूरी दुनिया अपने भीतर बना लेते हैं, तब जाकर के आप 30 में से 30 और 30 में से 29 मार्क्स लेने के हकदार बन जाते हैं। ये एक राहुल ने बताया। अच्छा, आपने परिष्कार से क्या क्या कोर्स लिया ऑनलाइन? सबसे पहले सर मैंने परिष्कार से राजस्थान हाईकोर्ट का कोर्स लिया था। अच्छा। उसके बाद मैंने उस कोर्स को अच्छे से पढ़ा, एनालिसिस किया, तो मुझे रियलिटी में उसकी वीडियो लगी वो बहुत ही अन्य कोचिंगों की तुलना में काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रीड का सिलेबस लिया जाए। रीड का कोर्स लिया सर मैंने। अच्छा, रीड का कोर्स लिया पूरा? यस सर। और फिर उसमें टेस्ट सीरीज तो उसमें शामिल थी? यस सर, टेस्ट सीरीज। उससे उससे क्या फ़ायदा हुआ आपको? खास तौर से क्या तरीका क्या था जिसकी वजह से आपको इतना अच्छे मार्क्स ले सके, 3rd रैंक पे आ सके? सर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से ये फ़ायदा होता है बेसिकली कि जब हम टेस्ट को देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी वीकनेस कहाँ चल रही है। बहुत अच्छा। या जब वो वीकनेस पर काम करते हैं पेपर पर एनालिसिस करके, तो हमें क्लियर हो जाता है कि अब हमें क्या पढ़ना है और लोगों को भीड़ से कैसे अलग करना है। शाबाश। बिल्कुल सर, जब मैंने नोट्स बनाए थे आपसे प्रेरित होकर, तो सर जैसे मैंने कोई समाज का टॉपिक बनाया, आपकी बुक्स में से पढ़ा, आपके ऑनलाइन लेक्चर्स देखे, फिर उसके बाद मैंने वो सारे नोट्स और क्वेश्चंस लिखे उसमें। उसके बाद ही फिर मैंने उस पर पूर्ण विराम नहीं लगाया कि ये समाप्त हो गया, समाप्त नहीं। मैं कि अगली बार सर जब कुछ नए एग्जाम्पल कराएंगे, फिर कुछ ऐड करेंगे, तो फिर मुझे करना पड़ेगा इसमें संशोधन। तो मैंने 4-5 पेज फिर एक्स्ट्रा छोड़े। मैं सर मुझे पता है कुछ ना कुछ नया लाते हैं हमेशा, ये नहीं पुराना रिवीजन कराते हैं। तो इस तरह से डे टू डे मैंने अपने हिंदी के कॉन्सेप्ट को मजबूत किया, और मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं हिंदी को बिना पढ़ के भी किसी टाइम पढ़ा सकता हूँ। ये सब राघव सर की वजह से ही हो पाया। क्या बात है। देखो बच्चों, हम लोग 16 लाख कैंडिडेट्स ने जो हमारी रीट के हैं, उनमें से 3rd रैंक लाने वाले राहुल गर्ग से बात कर रहे हैं। 3rd रैंक वाले 150 में से 145 जो प्रश्न है वो सही किए हैं, उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। आप सोचिए, और एक उस साइंस वाले बच्चे से बात कर रहे हैं जो हिंदी पर कैसे मास्टरी करता है, शिक्षण पद्धति को कैसे मास्टर करता है। अच्छा, आपने राहुल, आपकी सेकंड जो लैंग्वेज थी इंग्लिश थी, तो इंग्लिश में क्या सीखा आपने यहाँ से? सर देखो, इंग्लिश में मुझे इंटरेस्ट ही था शुरू से, और जब मैंने वीडियो देखे तो मैंने उनका भी नोट्स इस तरह से प्लानिंग करके बनाए थे, पढ़ा था। और जो टेस्ट सीरीज वगैरह थी, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज थी, वीडियो थे, उनसे ही अपने आप को मांझा मेरे ज्ञान को इंग्लिश के को। वही प्लानिंग थी जो शायद अन्य बच्चे नहीं कर पाते हैं, और कोचिंग लेके सर बिल्कुल बहुत अच्छे, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेज लेना और समय समय पर सर वीडियो देखना, रिवीजन करना बार बार, ये एक्चुअलिटी है सर बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ राहुल, आपने तो और भी, क्योंकि आपने ऑनलाइन ही कोर्स लिया, इसलिए ऑनलाइन सब और लोगों को भी देखा और परिष्कार को भी देखा, तो परिष्कार के ऑनलाइन कोर्सेज में सी क्या खास बात थी जो आपको बहुत पसंद आई और जिसकी वजह से इतना अच्छा स्कोर कर पाए? देखो सर, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है और कोचिंग में कहीं नहीं है, एक तो प्रिंटेड, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है वो मटेरियल पूरा प्रिंटेड है, और टीचर पढ़ाते हैं इधर उधर लिखते हैं, यूँ लिखते हैं, उनकी डायरेक्शन नहीं है कुछ, वो पढ़ाते पढ़ाते भूल जाते हैं कि हमें कितना कंटेंट कराना है। राइट। कम समय में ज़्यादा मैटर डिलीवर करना, वो जो पीपीटी के द्वारा पॉसिबल हुआ। यस सर। तो वो अब जब एक टीचर पहले से ही पीपीटी बना के लाएगा, उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करके लाएगा, तो वो अच्छे से उसका काम होगा ओनली कॉन्सेप्ट पे काम करना, ना कि उस कंटेंट को संभालना कि मुझे क्या पढ़ाना है आगे। क्या बात है, क्या बात। वो ओनली कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा पाएगा अपने टीचर्स को। अगर मान के चलो उसे कहीं फिगर लगाने की आवश्यकता पड़ी, तो वो फिगर लगा के लाएगा, जब से कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा। तो ये जो बात है, 1-2 पॉइंट्स हैं, वो अदर कोचिंगों से बेटर हैं। और आज जो अदर कोचिंग्स हैं राजस्थान की, वो भी इस ट्रेंड पर काम करने लग गई हैं। बहुत अच्छा। चलिए, ये आप परिष्कार कोचिंग का, ये सर ये एक यूनिक चीज़ है जो यहाँ से चालू हुई है। या देखो, एक शिक्षण पद्धति, बच्चों एक शिक्षण पद्धति पर बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत उस बच्चे से कर रहे हैं जिसने 16 लाख कैंडिडेट्स में से 3rd रैंक प्राप्त की है, 150 में से 145, और वह एक इंटेलिजेंट बच्चा राहुल गर्ग।
एनालिसिस कर रहा है पीपीटी की उस पद्धति, परिष्कार की उस पद्धति से, जिससे क्वालिटी पैदा हुई है, कंटेंट उसको सही मिला है, टीचर ने केवल समझाने पर ध्यान दिया और इसकी वजह से ज़्यादा इसको रिसीव कर पाया है। अच्छा, आप राहुल जब शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते थे, शिक्षा मनोविज्ञान पे बहुत वीडियो हैं, लेकिन यहाँ पर मोहित दीक्षित के शिक्षा मनोविज्ञान में क्या खास बात देखी आपने? वही सर पीपीटी और एनिमेटेड वीडियो कॉन्सेप्ट को बार बार रिमोट से समझाना सर, जैसे कुछ रह जाता है उसको दोबारा लाना, ये नहीं कि रेज कर दिया बोर्ड से, दोबारा रिपीट कराना, टेस्ट देना, मतलब स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बताना क्या होने वाला है, जिससे इंगेज हो जाता है बच्चा। उसके बाद थ्योरी कराना, उसके बाद टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराना, कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद बच्चा खुद एनालिसिस करता है, फिर कुछ नया सीखता है, फिर टेस्ट देता है, तो इससे सर कॉन्सेप्ट मौजूद होता है। फिर दूसरी बात यह है कि सर साइकोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है, इसको एनवायरनमेंट से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसको कैसे जोड़ा मैं बताता हूँ सर। हमारे घर में मेरी भतीजी है सर, जो भतीजा है वो शेष अवस्था में है, तो मैंने पूरी स्टडी की थी उस पर अप्लाई करके शेष अवस्था की। क्या बात है, देखो सुनो बच्चों, क्या शानदार काम किया इस बच्चे ने। और एक मेरी भतीजी है वो प्रारंभिक बाल अवस्था में है, उस पर अप्लाई कर दी थोड़ी। तो मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट मैंने केवल जो अपना कॉन्सेप्ट था वो ओनली बुक्स तक सीमित रखा, नहीं, इससे काम नहीं होता है सर। मैंने वो कॉन्सेप्ट थे बिल्कुल लाइफ, डेली लाइफ से जोड़ दिए सारी चीज़। मित्रों, मैं अब इस बीच में डॉक्टर मोहित दीक्षित को याद करना चाहता हूँ साइकोलॉजी पर, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से साइकोलॉजी पढ़ाई। और मोहित दीक्षित जी अब राहुल से कुछ बात करेंगे। नमस्ते राहुल जी। नमस्ते सर जी। सर जी, बेटा बहुत बहुत स्वागत तुम्हारा परिष्कार परिवार में। और सच बताऊं तो बहुत आनंदित हैं हम तुम्हारी इस सफलता को देख के, तुम्हारे उस जज्बे को देख के। और वो जज्बा आज का नहीं है, मैंने देखा कि बीच बीच में प्रश्न करना, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो हमारे शिक्षकों से पूछना, मुझसे उस बात को करना, उस पर डिटेल में बात करके उस अंतिम बिंदु तक पहुंचना, तो यह आदत रही है। और यही आदत है, यही विश्लेषण क्षमता है कि तुमने एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया। 145 नंबर बेटा आसान नहीं है किसी भी लेवल पे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। और बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान को लेके एक जो बना रहता है कि बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, उन सब वर्जनाओं को तोड़ा है राहुल ने। तो बिल्कुल बेटा, और थोड़ा सा खुद बताओ कि शिक्षा मनोविज्ञान को और किस तरीके से देखा आपने। देखो, जैसे मैंने राघव सर को बताया था अभी, ये बिल्कुल क्लियर फंडा है। अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान को समझना है, पढ़ना है, तो उसे नॉट बाउंडेड बाय ओनली बुक्स, इसको आप जिए एक शिक्षा मनोविज्ञान को और अपनी टीचिंग का पार्ट बनाएं, तभी आप शिक्षा मनोविज्ञान को क्लियर कर पाओगे। और ये सब जो हुआ है वो मोहित सर की वजह से हुआ है। मोहित सर की वजह से ही मैं शिक्षा मनोविज्ञान का जो नींव रखी जाती है उसको समझ पाया हूँ। सबसे पहले लेक्चर्स देखे थे, कॉन्सेप्ट समझा, फिगर देखा, उड़ते हुए पक्षी देखे, कैसे संरक्षण का नियम लागू होता है बच्चों पे, जीववाद कैसे हावी होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट मोहित सर के ही वजह से मैं समझ पाया था। थैंक यू सर। बिल्कुल, सहयोग तो हम सबका है, लेकिन वो जो मेहनत तुमने की है, असली हकदार तो तुम उसके हो। और बिल्कुल हम सभी चाहेंगे कि तुम और आगे बढ़ो और अच्छी ऊंचाइयों को छुओ। मित्रों, हम राहुल के बड़े भाई श्री नीरज जी से मिलते हैं। ये बयाना में ही इलेक्ट्रिकल शॉप चलाते हैं। नमस्कार। नीरज जी, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि इस बच्चे ने 150 में से 145 का स्कोर किया, और खास तौर से साइंस का, बीटेक का स्टूडेंट, और इतना अच्छा कर पाया हिंदी और इंग्लिश और शिक्षा मनोविज्ञान जैसे विषयों में, तो ये कैसे परिष्कार से कैसे जुड़े और फिर ये कैसे हुआ? तो बहुत बारीकी से देखा आपने बड़े भाई होने के नाते। तो सर शुरू से क्या जिज्ञासु तो ये रहा ही है, और घर में सबसे छोटा है, इसलिए पढ़ाई का मौका भी इसको ज़्यादा मिला है। तो जैसे जैसे इसने क्या अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में जो प्रोग्रेस की है, मतलब उस काबिल हम थे नहीं। मतलब जो भी इसने किया है, अब जो सफलता इसको मिली उसका श्रेय तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने तो घर की ज़रूरतें पूरी की हैं। इसने अपनी पढ़ाई से संबंधित ट्यूशन से या स्कूल से पढ़ाई करके जैसे भी इसने अपनी जो आज इस मुकाम तक ये पहुंचा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ज़्यादा बेहतर शिक्षा इसको मिली नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा परिवार की तरफ से, मेरे ननिहाल पक्ष की तरफ से भी हमें सहयोग रहा है, पूरी तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया है, और उनकी वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखो, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपका भी बहुत भाव है कि आपने आज इस अवसर पर ननिहाल पक्ष को याद किया। नहीं सर, उन्होंने हमारा शुरू से ही साथ दिया है,
पर घर वालों के साथ भी रहता ही है, ऐसी बात नहीं। सब ने हमारा खूब सहयोग किया अच्छा, है। परिष्कार से कैसे जुड़े ये? परिष्कार सर ये ऑनलाइन वगैरह देखता था, जिज्ञासु तो है ही है शुरू से, मतलब उसको क्या उसमें ज़्यादा अंदर गहराई में उतरने की आदत है। तो ये चीज़ जब ये देखता था तो ये कहता था मुझसे भी कि मुझे कोई ऐसे टीचर की आवश्यकता है जो मुझे अच्छे से मतलब गाइड कर सकें और अच्छे से पढ़ाई हो जाए मेरी। मैंने इससे कहा था, मैंने यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके देख, कोई ना कोई तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। फिर इसने एक दिन उसको दिखाया भी था, तो मैंने भी इससे ये बोला, मैंने कि ये सर कमाल के हैं, इनको तुम ज्वाइन करो, ये तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा इनसे आगे। तो इन्होंने आपको ज्वाइन किया और आज आप देख लो रिजल्ट आपके सामने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके हैं, आपकी बात की। राहुल, आपने तो एक अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारे बच्चों को खास तौर से बिल्कुल पिन पॉइंटेडली बताओ कि 150 में से 145 जैसा अच्छा स्कोर प्राप्त करना, उसके लिए बच्चों को क्या खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे बिल्कुल जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करें ही? देखो सर, मैं भावी शिक्षक जो हैं, अपने आने वाले शिक्षक हैं, उनको यही बोलना चाहता हूँ कि ना तो वो मेरे कहने पे ना सर के कहने पे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, वो खुद क्वालिटी को परखें, बहुत अच्छा, जांचें, बहुत अच्छा। एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई कोचिंग ज्वाइन करें। यूट्यूब पर यूँ तो बहुत भीड़ है, उसको आप खुद समझदार हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, अपने बुद्धि और विवेक से काम लेकर ही कोर्स लें। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप एक बार फिर परिष्कार को ज्वाइन करें मेरे कहने पे। राहुल, मेरा एक और जिज्ञासा है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया और आप में बहुत क्षमताएं हैं, और मैं सोचता हूं कि आप अभी ग्रेड 3 तक ही अपने आप को नहीं सीमित रखेंगे। आप और क्या सपना है, क्या करना चाहते हैं आप? टीचिंग इज़ माई शॉर्ट टाइम गोल्स एंड आगे सर मैं इस टीचिंग को प्राप्त करके एक शिक्षक बनने के बाद मुझे समय मिलेगा, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आरएस की तैयारी प्रारंभ कर दूंगा। कुछ तो मैंने कर रखी है और कुछ मैं फिर परिष्कार ज्वाइन करके ही आरएस के मुकाम पर पहुंचूंगा आगे। तो राहुल, हम परिष्कार की ओर से आपको ये भेंट देना चाहते हैं, पूरे कैरियर की भेंट देना चाहते हैं। अब आप और हम जुड़ गए हैं परिष्कार के साथ, और आपके आरएस का जो आगे का कोर्स है वो फ्री देगा आपको, आप फ्री उसको प्राप्त करेंगे। सर मैं इस बात पे एक बात कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं घर से सोच के यही आया था कि सर मैं गरीब बालक हूँ, राघव सर से अगर लास्ट में मिलूंगा तो मैं यही बात कहूँगा कि सर मुझे आरएस का कोर्स देते हैं, मैं दोबारा फिर इसी जगह आऊँगा एक बार। तो राहुल, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे मन में भी यही भाव था कि नहीं, राहुल को जो है। अब देखो, मैं साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जो राघव सर के पास है, संवेगात्मक बुद्धि, जो है एक बच्चे की बात को जान लेता है पहले ही उसके मन में क्या चल रहा है, तो राघव सर पहले ही पहचानेंगे कि इसको बोलते हैं। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखे, साइकोलॉजी अपना मौजूद हो जाएगी। वेरी गुड। देखिए, ये राहुल की ताकत है कि किस प्रकार से एक सिचुएशन को उसने साइकोलॉजी से जोड़ दिया। सर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, या, मतलब जरूर। देखो मैं सभी शिक्षकों को ये बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाने से पहले बच्चों को पढ़ें, उसके अंदर क्या एबिलिटी है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये नहीं डायरेक्ट गए क्लास में और पढ़ाना चालू कर दिया। उसकी आर्थिक कंडीशन को भी ध्यान में रखें। अगर वो बच्चा होमवर्क नहीं करके ला रहा है, अगर वो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, तो इसका कारण ये नहीं है कि वो मंदबुद्धि वाला है या फिर पिछड़ा वाला है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि वो अपनी किसी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से पिछड़ गया है, उसके पास नोटबुक नहीं है इसलिए वो होमवर्क नहीं करके ला रहा है, और उसके पास अच्छा टीचर नहीं है, गाइडेंस नहीं है, इसलिए वो पिछड़ गया है। तो सभी टीचरों को मैं यही हाथ जोड़ के बताना चाहता हूँ कि बच्चे को आप परखें पहले, जैसे राघव सर एनालिसिस करते हैं इसी तरह से सभी सीखें। लेकिन मैं बहुत गर्वित हूँ राहुल आपके इस कमेंट पर, क्योंकि आप जिंदगी की सिचुएशन के रेफरेंस में आप एजुकेशन को, बच्चे की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। ये वास्तविक जिंदगी को समझ करके और अपने काम को अंजाम देने का तरीका है जो बहुत शानदार है। और आपने इस एनालिसिस के द्वारा बताया कि एक बच्चा कितना गंभीर है, एक और स्टूडेंट कितना गंभीर एक बात है सर, मैं यहाँ पर कोई बनावटी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरी एक्चुअल फीलिंग है दिल की वो बोल रहा हूँ। राघव सर इज़ द बेस्ट सर, बेस्ट टीचर ऑफ हिंदी। थैंक यू वेरी मच। ये एक रीट के 3rd रैंकर के द्वारा एक प्रमाण पत्र एक शिक्षक को दिया जा रहा है, इससे और अच्छा प्रमाण पत्र क्या हो सकता है। राहुल, आपका बहुत उज्जवल भविष्य है, आप बहुत आगे तक जाएंगे और हम बिल्कुल आपको आरएस की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से मदद करेंगे। मैं सोचता हूं कि फिर से आपने जैसा अभी कहा है, अभी आप रीट में 3rd पोजीशन लेकर के और आप यहाँ पर परिष्कार वर्ल्ड के स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मैं सोचता हूं कि आगे आप
आरएस में भी इसी प्रकार से स्टूडियो में हम फिर आपको याद करें और स्टूडियो में फिर आरएस बन करके और आप स्टूडियो के माध्यम से बच्चों को संबोधित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा करता हूं राहुल, और हम बहुत गर्वान्वित हैं बच्चों। एक बच्चा 16 लाख की इससे बड़ी भीड़ में कैसे लाखों को पार करके और 150 में से 145 5 प्रश्न, तो ये समझिए कि उस परीक्षा के दबाव में किसी के भी गलत हो सकते हैं, किसी भी तरीके से गलत हो सकते हैं, लेकिन 145 अंक ले लेना एक बड़ी उपलब्धि है। और मैं सोचता हूं कि आप फिर से बार बार राहुल के वीडियो को आप देखेंगे और जिस प्रक्रिया से, जिस एनालिसिस के द्वारा उसने पढ़ाई की है, आप उसको फिर से समझने की कोशिश करें। मैं राहुल आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से इस स्टूडियो में और इंटरव्यू देने के लिए आमंत्रित करता हूं। और सर लगने साथ दिया और मेहनत हुई तो बिल्कुल मैं दोबारा जल्दी ही मिलूंगा आपसे। ओके ओके, Thank you, sir. नमस्कार। राइट, तो मिलते हैं हमारे अगले टॉपर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए परिष्कार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के साथ।